जब एक मुसलमान ने भगवान श्री जगन्नाथ का रथ रोकना चाहा तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगा जिनका जन्म तो निन्नमकूल में हुआ था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने भगवान जगन्नाथ जी को भी बांध लिया था। 17वीं सदी की ये बात है, जब औरंगज़ेब का एक सूबेदार था लाल बेग। एक दिन लाल बेग कटक के रास्ते से पुरी आ रहा था। वहाँ रास्ते में उसने नदी किनारे पर स्नान करती हुई कुछ युवतियों को देखा, और उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को अंकित कर दिया। स्त्रियां लाल बाग को देखकर वहाँ से भाग गई, लेकिन एक युवा विधवा ब्राह्मणी खुद को नहीं बचा पाई। शिकारी के पंजे में फंसी हुई उस ब्राह्मणी ने लाल बेग से अद्रवाणी में प्रार्थना की कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं एक बाल विवाहित विधवा ब्राह्मणी हूँ, मुझ पर इस प्रकार अत्याचार मत करो, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन लाल बेग तो एक क्रूर सिपाही था। उसके समक्ष दया और करुणा की उपेक्षा करना व्यर्थ था। आखिरकार लाल बेग उस ब्राह्मणी युवती को उठाकर अपने साथ ले गया, और फिर क्या था, लाल बेग ने उस युवती से बलपूर्वक विवाह कर लिया। धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम फातिमा रख दिया। इस युवती से लाल बेग को 5 संतानें प्राप्त हुई, लेकिन उसमें से केवल एक ही पुत्र जीवित रह पाया, और उस पुत्र का नाम उन्होंने साल बेग रखा। समय का चक्र घूमता गया और साल बेग जवान हो गया, और उसने भी अपने पिता की तरह सैनिक की तालीम हासिल की और उनके साथ युद्ध में जाने लगा। साल बेग की माता एक ब्राह्मणी थी। बाल अवस्था से ही वह भगवान की भक्त थी। वह नियति से जरूर एक यमन परिवार में आ गई थी, लेकिन भगवान के प्रति उसकी भक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, और उसी का फल उसे भगवान अभी देने वाले थे। एक दिन क्या हुआ कि साल बेग अपने पिता लाल बेग के साथ युद्ध पर गया था। युद्ध के दौरान दोनों ही अत्यंत घायल हो गए थे। इन दोनों की यह स्थिति देखकर साल बेग की माता अत्यंत दुखी हो गई और दोनों की सेवा और उपचार करने लगी, लेकिन ईश्वर इच्छा से लाल बेग नहीं बच पाया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु और शरीर के घायल होने की अवस्था के कारण साल बेग अत्यंत दुखी था। इस समय साल बेग की माँ ने उसके अंदर भगवान की भक्ति का बीज आरोपण किया। उसने साल बेग से कहा कि यदि वह भगवान की भक्ति करेगा और उनके पवित्र नाम का जाप करेगा तो वह 12 दिन में ही स्वस्थ हो जाएगा। माता की ये बात सुनकर साल बेग ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और अपनी माता से भगवान के नाम, रूप और उनके विषय में और ज़्यादा जानने का प्रयास किया। माता ने कहा, हे पुत्र, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ही हमारे परम भगवान हैं, जो कि वृंदावन में रहते हैं। वह उनकी माता यशोदा और पिता नंद के अत्यंत प्रिय हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने हेतु जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के रूप में अवतरित हुए हैं। तुम उनका ध्यान और चिंतन करो। साल बेग ने यह सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माता के वचनों पर उसे विश्वास था, और उसी के अनुसार उसने भगवान का नाम, जप और स्मरण करना प्रारंभ किया। भगवान से उसने अनेक प्रार्थनाएं की। फिर अचानक एक दिन साल बेग ने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए। भगवान ने साल बेग को एक विभूति देते हुए कहा कि साल बेग, यदि तुम इस विभूति का लेपन अपने शरीर पर करोगे तो तुम तुरंत ही स्वस्थ हो जाओगे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर साल बेग तुरंत निद्रा से जाग गया और उठकर देखा तो सच में उसके सिर के पास एक पात्र में विभूति पड़ी हुई थी। उसने अपने संपूर्ण शरीर पर इस विभूति का लेपन कर लिया, और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। उसका शरीर तेज और कांति से युक्त हो गया। भगवान की इतनी करुणा देखकर साल बेग की आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान को आर्द्रवाणी से अनेक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए कहने लगा, राधा कुंड श्यामा कुंड करी स्नान, परिक्रमा करूं दीवी गिरी गोवर्धन, आनंद यमुना जर करी बेमुपान, मोई तेब जी पे जाहूँ मुक्ति भजन। अब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन और चिंतन में समर्पित कर दिया था। भगवान की प्रेरणा से किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि आपको जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए
और ये सुनकर पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा से साल बेग निकल पड़े पुरी के लिए। क्योंकि साल बेग एक यवन थे, इसलिए मंदिर में जाकर दर्शन करना उनके लिए तो संभव नहीं था। इसीलिए साल बेग ने भगवान की बाह्य लीला अर्थात चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा के संपूर्ण दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया और कुछ ही समय में उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उनकी माता का भी देहांत हो गया है। इसलिए वह वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। वृंदावन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से लेकर अनेक लीला स्थानों के दर्शन किए। भगवान के भजन गाते रहे और उनके स्मरण में मगन रहे। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया और फिर एक बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ गया। अब भक्त साल बेग अपने प्रभु के दर्शन किए बिना कैसे रह सकते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह पुरी जाकर अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अभी आने वाली थी, और ये समस्या थी वृंदावन से पुरी का अंतर लगभग 1600 किलोमीटर का था। इतनी लंबी यात्रा चलकर करने में समय तो लगेगा ना, लेकिन फिर भी साल बेग भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए निकल पड़े। मार्ग में अनेक जंगलों और नगरों को पार करते हुए बिना रुके चलते रहे और मन में प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, मुझ पतित को बिना दर्शन दिए मंदिर मत जाइएगा। प्रभु मैं आ रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने भक्त साल बेग की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मंदिर से निकली हुई रथ यात्रा बीच में ही रोक दी। ये देखकर सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि अचानक क्या हो गया। राजा भी चिंतित हो गए। उन्होंने हाथी घोड़े बुलाए रथ को खींचने के लिए, लेकिन रथ एक इंच भी नहीं हिला। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। राजा चिंतामग्न होकर भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जो आपका रथ इस प्रकार रुक गया है। हे प्रभु, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन जगन्नाथ जी मौन बन रहे थे। अब देखिए कि एक तरफ तो साल बेग सोचते हुए आ रहे थे कि अब तक तो प्रभु का रथ वापस चला गया होगा और मुझ पतित को उनके दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये सोचते हुए जैसे ही वह पुरी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी उनकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं खड़े हुए थे। भगवान की इस लीला को देखकर उनके अंदर भाव के लक्षण प्रकट होने लगे। भक्त साल बेग ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और जैसे ही उन्होंने रथ की रस्सी से रथ को खींचा, रथ उसी वक्त चल पड़ा। ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भक्त साल बेग की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने एक मुस्लिम परिवार में जन्मे अपने भक्त साल बेग की कीर्ति की पताका लहराई। और आज भी जगन्नाथपुरी में भक्त साल बेग के भजन रथ यात्रा के समय अवश्य गाए जाते हैं। और आज भी रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ को भक्त साल बेग की समाधि के पास रोका जाता है। इस प्रसंग से यही सिद्ध होता है कि भगवान सच में भावग्राही जनार्दन हैं, जो ना तो अपने भक्त की जाति देखते हैं और ना ही धर्म, बस देखते हैं तो उस भक्त का उनके प्रति प्रेम और समर्पण। तो दोस्तों, आपको ये सत्य कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।